अस्सलाम वालेकुम गाइस, जो बहुत ज़्यादा समझ बात। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वीडियो। सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर जिस स्ट्रेटजी की हम बात करने वाले हैं वो है जी एआई बेस्ड, ठीक हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे इस स्ट्रेटजी को बनाया गया है। ये स्ट्रेटजी बहुत ही आसान है, आप अपने ट्रेडिंग को सिंपल अकाउंट पे इसको यूज़ कर सकते हो। चंद इंडिकेटर्स को मिला के स्ट्रेटजी को बनाया गया। आप जब देखोगे जब इस इंडिकेटर ने जब इस स्ट्रेटजी ने आपको मार्केट में एंट्री लेने के लिए कहा, जब इसने सिग्नल दिया, तब मार्केट हमेशा इसके रिस्पेक्ट में मूव किया है। अगर कोई एक आधी बार हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, वरना 99% यहाँ पर मार्केट में ये बहुत ही अच्छे सिग्नल्स प्रोवाइड करती है। कोई मसला नहीं, अगर आप ट्रेडिंग के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, आप दोनों ट्रेडिंग्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फॉरेक्स में हो, स्टॉक में, ऑप्शंस में हो, कहीं पर भी हो, आप इस स्ट्रेटजी को इजीली यूज़ कर सकते हैं। हर टाइम फ्रेम पर, हर कॉइन पर, हर स्टॉक पर इजीली यूज़ कर सकते हैं। बगैर आपका टाइम जाके करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको समझाते हैं कि इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से इंडिकेटर्स की ज़रूरत है, किस तरीके से अप्लाई करना है और सेटिंग्स के करने और इस स्ट्रेटजी से किस तरीके से फ़ायदा उठाना है। नंबर 1, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना इंडिकेटर अप्लाई करना है। अब इंडिकेटर किस तरीके से अप्लाई किया जाता है उससे पहले बता दूं, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू का एक सिंपल अकाउंट बनाकर ओपन किया हुआ है। BTC USDT का चार्ट ओपन है यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आपने यहाँ पर इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल करना है, अप्लाई किस तरह करना है। सबसे पहले आप टॉप अपर साइड पे देखिए, बाहर के अंदर आपको यहाँ पर कैंडल्स के साथ इंडिकेटर्स की ऑप्शन नजर आएगी। सिंपल इस पर आके क्लिक करें। यहाँ पर आके आपने लिखना है जी सिंपल AI एनगल्फिंग कैंडल्स, ठीक हो गया। सिंपल सा आके लिखो इनगल्फिंग पूरा लिखेंगे, देन यहाँ पर आपको इंडिकेटर शो करेगा। आधी स्पेलिंग लिखोगे तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर शो नहीं करेगा, ठीक है। आपने सिंपल लिखना है AI एनगल्फिंग कैंडल, ठीक हो गया। एक इंडिकेटर हमने ये ओपन कर लिया। सेटिंग क्या करनी है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ करनी भी है नहीं। उसके बाद आपने आ जानी फ्लूइड ट्रेड SMC लाइट, एक ये इंडिकेटर, इकलौते इंडिकेटर्स हैं जिनको कोई शायद देखता है नहीं, लेकिन ये बहुत ही एटम बम किस्म के इंडिकेटर है। अब आसान अल्फाज में आपको समझाने वाले, ध्यान से देखो, समझो कि आपने स्ट्रेटजी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। नंबर 1, यहाँ पर कोई सेटिंग करनी है नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इनगल्फिंग कैंडल की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपने किसी किस्म की कोई भी सेटिंग इसमें नहीं करनी। इनगल्फिंग कैंडल्स के अंदर आपने कोई भी सेटिंग नहीं करनी। यहाँ पर अगर आप कलर्स वगैरह चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आपने RSI की लेंथ, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, किसी किस्म की कोई भी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। अब यहाँ पर आ जाए फ्लूइड ट्रेड्स के अंदर, इसमें आपने थोड़ी सी सेटिंग करनी है। सेटिंग के ऑप्शन पे है, यहाँ पर आपको ये जो बोगस लेबल है वाइट है, इस पर क्लिक करें। इसकी ओपेसिटी आप ख़त्म कर दें क्योंकि इनको हमने ख़त्म करना है। POI लेबल्स है, इसको सिंपल आप इसकी भी ओपेसिटी बंद कर दो। सिर्फ और सिर्फ आपने ये काम करना है और कुछ भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी। अब ज़रा ध्यान से इस चीज़ को देखें। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जी लॉन्ग पोजीशन की, ठीक हो गया कि आपने यहाँ पर लॉन्ग की कब पोजीशन लेनी है, कब इंडिकेट करो तो कब आपने लॉन्ग लेना है। अगर आप स्पोर्ट हो तो आपने कब कॉइन को बाय करना है। सिंपल सी चीज़ है, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, किसी भी कॉइन पे यूज़ करो, किसी भी स्टॉक पे यूज़ करो, 100% एक्यूरेट रहेगा। आपको ये हमेशा सिग्नल देगी, बिकॉज ये AI पे बेस्ड है। हमेशा AI की बेस पे जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं बहुत ही मज़े की रही हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लें सबसे पहले, अब ये देखो, अब ये जो आपको ये जो नीचे लाइन नज़र आ रही है सिंपल सी, ठीक है, ये है सपोर्ट। आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, और ये जो आपको ऊपर इसके नज़र आएगी ये या रेजिस्टेंस, ठीक है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये फिर जब याद रखिए, जब एक सपोर्ट से मार्केट पंप होकर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, दैन वो रेजिस्टेंस उसकी सपोर्ट बन जाती है, और जो नीचे वाली होती है वो उसकी लास्ट सपोर्ट होती है। उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट्स बनना स्टार्ट हो जाए। जैसे जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होगी वैसे वैसे आपकी सपोर्ट्स ऊपर जाती रहेंगी, सपोर्ट आपके ऊपर जाती रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम बात करें, यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारी एक ये सपोर्ट, ये इसकी रेजिस्टेंसी, इसको ब्रेक किया, अब इसे सपोर्ट बना लिया। ये रेजिस्टेंसी, इसको ब्रेक किया, इसे सपोर्ट बना लिया। फिर ये रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक किया, इसको सपोर्ट बना के इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, इससे सपोर्ट बनाया, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, भी इसे सपोर्ट बना लिया, लेकिन इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर मार्केट फॉल कर गई, ठीक हो गया। सिंपल सी चीज़ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो एंगल्फिंग कैंडल है, जब आपको ये बाय ले, देख लो ये बाय लिमिट, ठीक है। अब ये बाय मिट लिखा हुआ है, आप लिमिट समझ लो। बाय, यहाँ पर इसने बाय का सिग्नल दिया, यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया। अगर हम देखें तो यहाँ का जो बाय का सिग्नल है जी वो तो एक्यूरेट है, मार्केट ने अच्छा खासा पंप दिया, लेकिन यहाँ पर जो बाय का आया, यहाँ पर इसने फॉल दे दिया, ठीक है। फॉल से इसका सिग्नल, यहाँ पर हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस बिट होता है। अब यहाँ पर आपने दोनों इंडिकेटर्स को ध्यान से नज़र में रख कर देनी है टू लीनियर ट्रेड। अब ये देखो, यहाँ पर इसने इनगल्फिंग कैंडल ने आपको जी बाय करने के लिए सिग्नल दे दिया। बट अगर हम यहाँ पर आ जाएं फ्लूइड ट्रेड्स के ऊपर, ये जो इसकी रेजिस्टेंस है, जब ये देखो, जब आपको बाय लिमिट दे तो आप ये देखोगे जिस तरह ये बाय लिमिट जो आपकी आई है इनगल्फिंग कैंडल्स की तरफ से, तब आप देखोगे जो फ्लूइड ट्रेड्स है, ये जो इंडिकेटर है
ये भी सपोर्ट पर है, इसकी सपोर्ट पर मार्केट है। देखिए फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल है ये इसकी सपोर्ट पर है और यहीं पर उसने इंडिकेट कर दिया यहाँ से आपने खरीदना है। ये आपका एक अच्छा सिग्नल बनता है बिकॉज यहाँ पर उसका ऊपर आपको रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखो कि आपने इंगल्फिंग कैंडल ने आपको दे दिया बाय का सिग्नल, आप अगर बाय कर लेते, ऊपर भी देख लो यार, ऊपर दूसरा फ्लो ट्रेड हमें एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं होती, इसकी ब्रेक पर आपने ट्रेड लेनी है। अगर ये ब्रेक ना हो तो आप ट्रेड मत लो, तब तक ट्रेड मत लो जब तक आपको नजर आ रही है यार ऊपर रेजिस्टेंस है और बाय लिमिट यहाँ पर जहाँ पर हमें सिग्नल मिल रहा है वो मार्केट के दरमियान में, रेंज मार्केट के दरमियान में, ना वो सपोर्ट पे है ना वो रेजिस्टेंस पे है और वो रेजिस्टेंस के करीब है। जैसे हम एंट्री लेंगे हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। देखो जब आपको ये एनगल्फिंग कैंडल बाय करने के लिए सिग्नल दे और आप देखो कि मार्केट यहाँ पर हमारे पास इस जो हमारा स्लो ट्रेड है उसकी सपोर्ट पे है, यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है, देन आपने ट्रेड लेनी है। अगर आपने यहाँ पर आपको ऐसा सिग्नल मिले ऊपर देखो कि उस बिल्कुल से थोड़ा सा ऊपर रेजिस्टेंस है, आपने ट्रेड नहीं लेनी। इसलिए हमें कंफर्म हो जाएगा कि यार हमारे पास कौन सी हमारे लिए चीज़ सही है और कौन सी ख़राब है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम इसके कहने पर लॉन्ग पोजीशन सिंपल सी ओपन की होती, जब इस कैंडल क्लोज हो गई सिंपल एक लॉन्ग पोजीशन में हमें यहाँ पर राउंड अबाउट 32% एक अच्छा प्रॉफिट है। तो BTC की बात करो, आप किसी भी कॉइन पे जाओ इजीली यूज़ करो। सिंपल आपने सेम टू सेम इसी तरीके से आपने सेल करना है। अब ये देखें, अब ये इस चीज़ को ज़रा ध्यान से आपने देखना है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें शॉर्ट की पोजीशन, यहाँ पर इसने शॉर्ट दी। अब ये देखो सबसे पहले आप गौर अगर ध्यान से करें ना, अब ये देखो जब इसने सेल की लिमिट दी ना सेकंड कैंडल पे, तब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आई है। रेजिस्टेंस को थोड़ा सा फेक आउट समझ लो एक दिया, उसके बाद सेल लिमिट का इसने हमें दे दिया। और अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ली होती एक सिंपल सी शॉर्ट पोजीशन की, तो यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता, ठीक है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि यार उसी टाइम कैंडल्स पे एक ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, जैसे आपको इंडिकेट करे एक कैंडल बनने का वेट कर लो। अगर हम एक कैंडल बनने का वेट भी करते हैं और शॉर्ट पोजीशन अगर हम यहाँ पर बनाते हैं अपनी इस एरिए पर, तो तभी हमारे पास यहाँ पर 2% का प्रॉफिट जो आपको पता है कि शॉर्ट्स के लिए फ्यूचर में इनफ होता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर जब इसने सेल की लिमिट दी, यार आप ऊपर देख रहे हो अगर रेजिस्टेंस अभी ऊपर है ना, उसने रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने टच किया है, तो यहाँ पर ना कोई सेलिंग प्रेशर होगा और ना आपका कोई इस तरह की कोई अच्छी ट्रेड बनेगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट इस रेजिस्टेंस से करीब उसको थोड़ा सा ब्रेक करके वहाँ से नीचे फॉल की, आपने ट्रेड नहीं लेनी जब तक आपको वो अगला सिग्नल जो आपका इनगल्फिंग कैंडल है जब तक आपको वो सिग्नल नहीं दे। अब यहाँ पर देखो, अब ये रही इसकी पिछली कैंडल को चेक करो, ये रेजिस्टेंस से ऊपर होके आई, ठीक है। इसने आपको सिग्नल यहाँ पर नहीं दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर सिग्नल था तभी ट्रेड ले सकते थे, बट आप देख सकते हो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई एंड सेकंड कैंडल पर इसने बिल्कुल रेजिस्टेंस के करीब रहकर आपको यहाँ पर इसने सिग्नल दे दिया। और पिछली जो इसकी एक छोड़कर पिछली वाली कैंडल थी वहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस से होकर वो आ रही थी, ठीक है। सिंपल आपने यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनानी है जब ये रेजिस्टेंस के करीब रहकर आपको ट्रेड दे, ठीक है। शॉर्ट की अगर हमने इसके कहने पर यहाँ पर ट्रेड ली होती तो भी हमारे पास तकरीबन कितना प्रॉफिट बन रहा है 3.40% का, जो कि इनफ है प्रॉफिट। सेम टू सेम आपने इसी तरीके से इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। इस स्ट्रेटजी की आपको उम्मीद है कि समझ लग गई होगी किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, किस तरीके से सेटिंग करनी है एंड किस तरीके से आपने स्ट्रेटजी के थ्रू पैसे बनाने हैं। तो काइंडली कभी भी इन दोनों इंडिकेटर में से किसी भी एक इंडिकेटर पर डिपेंड रहेगा, अगर आपने ट्रेड नहीं लेनी, आपने हमेशा दोनों इंडिकेटर्स को देखकर जब दोनों इंडिकेटर आपको ग्रीन सिग्नल दें देन आप ट्रेड लें। अदरवाइज अगर आप ट्रेड लोगे तो अपना खुद लॉस करोगे, तो काइंडली ऐसा मत करना। और जितने भी ट्रेड्स लो विद स्टॉप लॉस लो, अपना रिस्क मैनेज खुद करो, खुद करना सीखो। अगर नहीं आता तो बता दो, नेक्स्ट वीडियो आपको उस पर बना दूंगा कि आपने अपना रिस्क किस तरीके से मैनेज करना है। अगर आपका पोर्टफोलियो $100 का है, $1000 का, यहाँ पर $1,00,000 का है, वहाँ पर डिपेंड करता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपना प्रॉपर रखो, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ फिर ट्रेड्स लेना स्टार्ट करो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन की बटन को प्रेस करके आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट तभी सबसे पहले आपको मिल सकेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना है, किसी इंडिकेटर के बारे में टेस्टिंग करवानी है, किसी कॉइन के एनालिसिस करवाने हैं, स्ट्रेटजी के बारे में कुछ मजीद पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके कमेंट के ऊपर बन जाएगी। अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।